हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबको अपने वीलॉग में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, यकीनन आप फिक्रमंद होंगे और इंतज़ार में होंगे कि कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए आपकी बारी कब आएगी, आपका नंबर कब आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना की एक नई लहर का आगाज़ हो चुका है, जहां पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से शहरों में लॉकडाउन कर दिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि जो नया स्ट्रेन है वो बहुत इंटेंस कहा जा रहा है और ब्रिटिश ओरिजिन है, और 2 मुसाफिर जो हैं शायद वो पाकिस्तान कहीं से पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि किसी फ्लाइट के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में एंटर हो चुका है ये, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कैसे करवाएंगे। हेल्थ वर्कर्स, लाखों हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन के बाद अब आम शहरियों की वैक्सीनेशन का आगाज़ भी हो चुका है पाकिस्तान में। इस वक्त 60-65 से उम्र से जो ज़्यादा लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो मरहले हैं उनका भी आगाज़ हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब का कहना था कि तकरीबन सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 100 से ज़ायद जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान, सिंध और दूसरे सूबे, तमाम पूरे मुल्क में ये सिलसिला जारी है। हम सारे सूबों की बात करेंगे, कुछ बात करेंगे लाहौर की, उसके बाद इस्लामाबाद की और कोयटा की भी। इसके लिए ईपीआई से ट्रेन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया। यानी अगर आप इस बारे में फिक्रमंद हैं कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, जो डॉक्टर हैं उनसे कोई गलती ना हो जाए, तो आपको बताते चलें कि बाकायदा ट्रेन किया गया है, तरबियत दी गई है डॉक्टर्स को। पंजाब भर में कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का एक प्लान बनाया गया है। अब दूसरे मरहले में जबकि तमाम हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो लाहौर की अगर हम बात करें, एक्सपो सेंटर लाहौर में 20 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर वैक्सीनेशन बहुत तेजी से जारी है। पहले ही मरहले में तकरीबन 1,60,000 से ज़ायद लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। जाहिर है कि आप भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और इस सिलसिले में रजिस्टर भी होना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपको अपने पर्सनल मोबाइल से 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करके रजिस्टर होना है। यानी आप अपने मोबाइल से अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो 1166 नंबर पर सेंड करेंगे। अब 1166 से आपको जवाब मौसूल होगा और आपको बताया जाएगा कि आपने किस जगह, किस तारीख को और किस वक्त वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाना है। यानी आप जिस भी शहर में मौजूद है वहां पर कोई एक वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो आपको अलॉट किया जाएगा मैसेज के थ्रू। अगर आपका घर फर्ज कीजिए कि उस जगह से बहुत दूर है या आप वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी जगह तब्दील भी करवा सकते हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट जो है वो मैं पढ़ी थी, उसमें यह भी एक बताया गया था कि एक शहरी का ये कहना था कि उन्हें म्यू हॉस्पिटल लाहौर का पता दिया गया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश पाया। रश इतना ज़्यादा था कि उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो कैसे जो डेस्क है वहाँ तक पहुँच पाएँ। लिहाजा डॉक्टर्स ने उन्हें ये मशवरा दिया, उन्हें ये कहा कि एक्सपो सेंटर आप जा सकते हैं। लिहाजा वो एक्सपो सेंटर चले गए। रजिस्ट्रेशन के लिए NIMS की वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी अगर आप, वैसे तो ये बहुत ही आसान तरीका मोबाइल के थ्रू है कि आप मोबाइल के थ्रू अपना नंबर भेज दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस वेबसाइट पर जाकर भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। सोशल मीडिया सारिफ जो है उन्होंने भी इस हवाले से बहुत कुछ कहा है, लेकिन आपको पहले ये बताएं कि आपको एक कोड मौसूल होगा। यानी जब आप मैसेज करेंगे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो आपको शनाख्त के लिए एक कोड दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा उसमें एक कोड होगा। शनाख्त की तस्दीक के बाद आप लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वो कोड आपने याद रखना है। जाहिर है जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपको वो कोड बताना है, लेकिन इससे पहले, वैक्सीनेशन से पहले आपका ब्लड प्रेशर, आपका टेम्परेचर और थॉरोली आपकी बॉडी को चेक किया जाएगा और तमाम तसल्ली कर लेने के बाद ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, आपको हो सकता है बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो, कोई और बीमारी हो, तो थॉरोली चेकअप होगा पहले। उसके बाद जब वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी तो आपको 30 मिनट के लिए वैक्सीन सेंटर में ही बिठाया जाएगा, यानी फौरी तौर पर आपको नहीं भेजा जाएगा। और इस दौरान आपको मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं आपकी तबीयत पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। यानी ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको बुखार होने लगा है, आपको कोई वॉमिट तो नहीं फील हो रही, आप कोई बेहोशी की तरफ तो नहीं जा रहे, या आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही।
और उस वक्त तक जब तक आप सही फील नहीं करेंगे आपको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इस वक्त जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो चाइनीज़ सिनोफार्मा वैक्सीन कही जा रही है। इसकी दूसरी खुराक भी लगाई जाती है जो कि 21 दिन के बाद लगाई जाती है। लिहाजा दूसरी खुराक के लिए आप अपने 21 दिन का शुमार कर लें, पूरे होने के बाद आप खुद से वैक्सीनेशन सेंटर रुजू कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप इंतज़ार करें कि आपको एक और मैसेज आए या आप जाएं, आप खुद भी उसका जो है उसको याद रखें और पहुंच जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन के अंदर तकरीबन जो है 2500 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी गई थी, सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर। इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ सूबों में कहा जा रहा है कि इसकी तादाद बहुत कम है। मसलन BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में यहाँ जो है उसकी तादाद, लोग कम तादाद में पहुंच रहे हैं। 3 दिनों में कहा गया कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर सिर्फ 50 से ऊपर लोग आए थे, जबकि बलोचिस्तान पूरे में और कोयटा में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि कोयटा में 9 से ज़्यादा हैं, इसके अलावा 56 सेंटर वहाँ पर और मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो अकसाम है वैक्सीन्स की वो क्या क्या हैं, तो साइनोफार्मा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में लगाई जा रही है, माहिरीन का कहना है कि साइनोफार्मा तकरीबन 80% तक मौसर है, यानी 80% से ज़ायद, 80% से ज़ायद ये बहुत मौसर है, आपको इस बीमारी से बचने के लिए मुदाफ़ियत फराहम करेगी। इस्लामाबाद प्रिम्स हस्पताल के कुछ वाक़यात की हम बात कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ जो सोशल मीडिया सारिफ हैं उन्होंने शिकायत सुनने को मिली। मसलन एक सारिफ जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये नाराज़गी का इजहार किया कि वैक्सीन सेंटर में हद दर्जा रश और बदनज़मी थी, और इतने ज़्यादा रश की वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। और जाहिर है कि ऐसे मौके पर जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जाता है तो वहाँ पर यह सूरत हाल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। और इसी बिना पर कि रश ज़्यादा था तो चंद बुजुर्ग शहरियों को वापस भेजा जा रहा था कि जगह नहीं है, लेकिन फिर काफ़ी बहस व तकरार के बाद उनके लिए जगह बनाई गई। जाहिर है कि जो एक दफ़ा चला जाता है, इस वक्त सब उसमें हैं कि जल्द से जल्द लगवा लें, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद हर कोई ये चाहता है कि हम वापस ना जाएँ, किसी न किसी तरह हमें जगह मिल जाए। जबकि एक और सारिफ कराची के नौफिल जिन्होंने अपना तजर्बा बयान किया ट्विटर पर, और उन्होंने कहा कि वो अपने 82 साला वालिद को जब वैक्सीन के लिए लेकर गए तो वहाँ सैकड़ों दीगर लोग भी मौजूद थे और एक ही साथ इतने लोगों को बुला लिया गया था या लोग वहाँ पर खुद से पहुँच गए थे। इतने लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे क्यू बनाना भी मुश्किल था, कतार नहीं बनाई जा पा रही थी, और जो इस्तकबालिया डेस्क था वहाँ पर एक हजूम जमा हो गया था, इतना बड़ा हजूम हो गया था कि उनको संभालना मुश्किल था। उन्होंने ये इस बात पे भी नाराज़गी का इजहार किया कि 80 साला किडनी पेशेंट जो बुजुर्ग हैं उनको फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए कहा गया और सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। अब जाहिर है कि इतनी एज के लोगों को, बुजुर्ग जो शहरी हैं उनको, मोमर शहरियों को ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा सीढ़ियों के ज़रिए। तो इस किस्म की जो है वो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए जो भी इसके किरदार धरता है। हेल्थ इमरजेंसी की सूरत में ऐसे हालात हो जाते हैं, नाज़रीन ये बात याद रखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है और इसके लिए पेशेंट्स का काम लेना बहुत ज़रूरी है। यानी आप सब्र से काम लीजिए, और जाहिर है कि अगर आप सब्र से काम नहीं लेंगे तो ऐसी जगहों पर जब आप जाएंगे तो लड़ाई झगड़े का खदशा होता है। जबकि लाहौर एक्सपो सेंटर के इंतजामात को बहुत सराहा जा रहा है। हुकूमत के बहुत बड़े नाक़ीद और मारूफ जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब ने ये कहा अपने ट्विटर पर, उन्होंने भी ये बात कही और बयान किया कि बहुत ही सहल तरीका है, वो गए और वहाँ पर उनके साथ और भी उनकी फैमिली के दूसरे लोग थे और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस पे तनकीद का निशाना किया जा सके। कहा जा रहा है कि बहुत साफ़ सुथराई है और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी जगह पर है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। आप याद रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ये मुहिम चल रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई और वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नज़र में कोई और है अच्छी वैक्सीनेशन, आप समझते हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर है, आपके इतने वसाइल हैं, आप उसके लिए पे कर सकते हैं, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि एक रशियन स्पुतनिक वैक्सीन है, वो कुछ दिनों में पहुँचेगी और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये एक डोज के लिए पे करना पड़ेगा। तो 2 या 3 डोजेज़ अगर आपने लगवानी है तो आप याद रखिए कि आपके लिए ज़ाहिर 30-40-50 हज़ार रुपया होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो लोगों की अपनी एक उनका अपना फैसला है। लेकिन इस वक्त तमाम पूरे पाकिस्तान को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया की जा रही है। एक और बात ये भी याद रखिए कि जो इस वक्त स्ट्रेन नया आया है वो बहुत, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बयान भी दिया इस हवाले से, हमने देखा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कह रही थी कि ये स्ट्रेन, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। यही वजह है कि इस्लामाबाद, कोहाट, लाहौर और दूसरे तमाम शहरों में जहाँ पर
उनका ये कहना था कि ब्रिटिश ओरिजिन के लोग पहुंचते हैं या वहाँ के लोग जो हैं वो यूके गए हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रेन भी पाया जाता है। तो इस वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पे जोर दिया है। तो याद रखिए, बचना आपने खुद है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। जितना ज़्यादा मास्क पहने रहेंगे, जितना ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। लेकिन ज़रूर जो लोग ये समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई खतरा है, वट जो भी है, आपको लगवाना तो हुए ही एक ना एक दिन। और इससे अभी तक जो वैक्सीनेशन हुई हैं उस पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं और किसी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाइए और इस तरीक़ाकार पर अमल कीजिए जो मैंने आपको बताया है। शुक्रिया, थैंक यू।